हेलो स्टूडेंट्स, हरिओम सर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मारा तीर हन के तो सारा निकल पड़ा, लगी बात तो मुर्दा कफन छोड़ के बाहर निकल पड़ा। तीर से लगने पर आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है और व्यक्ति मर जाता है। लेकिन बात की बात ऐसी होती है कि मुर्दे में भी जान आ जाता है, सोया हुआ व्यक्ति भी जाग जाता है। महात्मा बुद्ध ने उंगली मार को तीर से नहीं मारा था, बाण से नहीं मारा था, बल्कि बात से मारा था। मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। और उंगली मार जो है डाकू से महात्मा बन गया। तो इसीलिए किसी को भी तीर से नहीं मारिए, बात से मारिए। स्टूडेंट को भी डंडा से नहीं पीटना चाहिए। स्टूडेंट को डंडा से अगर आप पीटेंगे तो स्टूडेंट जो है डरपोक हो जाएगा, है ना, कमज़ोर हो जाएगा। उसको बात से मारिए, उसको बात से मोटिवेट कीजिए। वह पढ़ाई लिखाई भी करेगा, सफल भी होगा और आपका नाम भी लेगा। तो हरिओम सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है और मेरे YouTube चैनल का नाम है हरिओम डाल्टन क्लासेज। आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा था नोमेनक्लेचर और पिछले क्लास में मैं बताया था अनब्रांच्ड अल्केन का नाम बताया था, अल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था, सिंपल अल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा ब्रांच्ड अल्केन का नाम। किसका? ब्रांच अल्केन का नाम। तो आईपीएसी नेम ऑफ आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। ब्रांच्ड अल्केन, आईपीएसी नेम ऑफ ब्रांच अल्केन। तो ब्रांच और अनब्रांच क्या होता है? जैसे हम सीधे हैं बिल्कुल ऐसे तो हम अनब्रांच्ड हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन ऐसे कर दिया तो ब्रांच हो गया, ऐसे कर दिया तो ब्रांच हो गया, है ना। ये हो गया तो ब्रांच हो गया, 2 ब्रांच हो गया। अगर इधर निकला हुआ है ना, इधर भी निकला हुआ है, 3 ब्रांच हो गया, है ना। वृक्ष जो है सीधी है, वृक्ष में कोई डाली नहीं है, समझ गया लाली, वृक्ष में नहीं है डाली, है ना, तो वह क्या होगा? अनब्रांच्ड होगा, है ना। वृक्ष में नहीं है डाली, समझ गई लाली, तो वह होगा अनब्रांच्ड, है ना। लेकिन वृक्ष में हो गया डाली, समझ गई लाली, तो वो हो गया ब्रांच, वो हो गया ब्रांच। तो वृक्ष में डाली हो तो वो ब्रांच्ड हो गया, और वृक्ष में डाली नहीं है तो वह अनब्रांच्ड है ना। तो हम अनब्रांच्ड अल्केन का नाम बताएंगे, है ना। तो एक अनब्रांच्ड अल्केन का एग्जाम्पल देते हैं, है ना। जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया एग्जाम्पल, है ना। ब्रांच है, इसमें ब्रांचिंग है ना। तो इससे पहले हम फाइंड करते हैं पेरेंट चेन। इससे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। सबसे लंबा चेन जो होता है ना, क्या कहलाता है? पेरेंट चेन। तो हम इसे पेरेंट चेन फाइंड करते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का चेन है ना। इसको देखते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये छोटा हो गया। यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5, तो ये भी छोटा है। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या है? ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये है ना। और ये हो गया पेरेंट चेन, ये हो गया पीसी पेरेंट चेन, है ना। ये पेरेंट चेन हो गया, है ना। पीसी मतलब पेरेंट चेन, पीसी मतलब नॉट प्रियंका चोपड़ा, पेरेंट चेन, है ना। तो पीसी की नखरे आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे, है ना, मनोरंजन खबरें में पीसी की नखरे, प्रियंका चोपड़ा की नखरे। तो यहाँ पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है, नॉट प्रियंका चोपड़ा, पेरेंट चेन, है ना। तो ये पेरेंट चेन है ना। पेरेंट चेन जनक श्रृंखला, मुख श्रृंखला, है ना। और ये पेरेंट चेन हो गया, और ये हो गया सब्सिट्यूएंट। इसमें ये ब्रांच है तो इसको कहते हैं सब्सिट्यूएंट,
सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट, है ना। और साइड चेन भी कह सकते हैं इसको, है ना, साइड चेन। मैं हिंदी मीडियम में भी ये सब नामकरण नोमेनक्लेचर बताऊंगा, है ना। तो अभी इसको चलने देते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम वाला हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम कैसे लिखेंगे ये हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन का अल्केन हो तो उसको क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। तो पेरेंट चेन का नाम क्या हो गया, पेरेंट चेन के नाम को बेस नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस नेम। तो बेस नेम क्या हो गया, बेस नेम हो गया, बेस नेम हो गया हेक्सेन, हेक्सेन। बेस नेम क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, 6 कार्बन का है ना, ठीक है। अब कंप्लीट आईयूपीएसी नेम, तो कंप्लीट आईयूपीएसी नेम का कैसे देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिखना पड़ेगा। बेस नेम से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथाइल। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मेथाइल। हिंदी मीडियम में मेथिल कहते हैं और इंग्लिश मीडियम में बच्चे मेथाइल कहते हैं, तो इसलिए मैं भी मेथाइल कह रहा हूँ। वैसे इसका रियल प्रोनाउंसिएशन मेथिल ही होगा, है ना। तो मेथाइल, है ना। तो मेथाइल लिखेंगे हेक्सेन से पहले, लेकिन मेथाइल का पोजीशन भी लिखते हैं। तो मेथाइल का पोजीशन लिखने के लिए पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे। पेरेंट चेन का क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो पेरेंट चेन का नंबरिंग हम कैसे करेंगे, है ना। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो इस साइड से करते हैं तो 1 2 3, 3 पे आता है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 पे आता है। तो इधर से दूर है, इधर से नज़दीक है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले पोजीशन लिखते हैं। तो कंप्लीट आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, है ना। क्या हो गया, IN, ठीक है। पोजीशन पहले लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 3। और क्या देंगे, हाइफन देंगे। क्या देंगे, हाइफन, है ना। और 3 के बाद क्या होगा, मेथाइल। 3 के बाद क्या होगा, मेथाइल। 3 के बाद मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट। और उसके बाद बेस नेम हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है, समझ गए। तो 3 मेथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेथाइल और हेक्सेन के बीच गैप नहीं देंगे। गैप दे देंगे तो वह एक कंपाउंड का नाम है, इसलिए, है ना, एक कंपाउंड का नाम है तो इसको बिना गैप के लिखेंगे, है ना। गैप दे देंगे तो वह 2 कंपाउंड के रिप्रेजेंट करने लगेगा। जैसे मेरा नाम है हरिओम, है ना। तो हरिओम हम कैसे लिखेंगे, हरिओम, कंटिन्यूअस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस लिखेंगे। इसमें गैप अगर दे देंगे, ये एक व्यक्ति का नाम हुआ। अगर गैप दे देंगे हरि और ओम, तो क्या हो गया, 2 व्यक्ति का नाम हो गया, 2 व्यक्ति का नाम हो गया। या एक ही व्यक्ति का नाम है तो हरि नेम और ओम सरनेम हो गया, ठीक है। तो ये करेक्ट है और ये गलत है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसे दे देते हैं 3 मेथिल, है ना, 3 मेथिल, और हेक्सेन ऐसे लिखेंगे, हेक्सेन ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये सही है ना। यहाँ पर गैप नहीं देना है, यहाँ पे गैप नहीं देना है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ इस कंपाउंड का नाम, ठीक है, समझ गए। इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 मेथिल हेक्सेन। आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन, है ना। 3 पर मेथिल है और ये हेक्सेन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। चलिए, अब एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या लिखेंगे, क्या नाम होगा, उसको हम बताएंगे। तो उसके लिए सम रूल लगेगा, है ना, RFPD रूल लगेगा, रूल ऑफ अल्फ़ाबेट लगेगा। क्या लगेगा, सम रूल, RFPD रूल, रूल ऑफ अल्फ़ाबेट। तो मैं सारे नियम को बारी बारी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। इफ़ मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, तो एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट हो तो क्या होगा नाम, ये बताएंगे।
ठीक है बच्चों, तो एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या नाम होगा? तो CH3 CH2 CH3 है ना, और यहाँ पर CH2 CH3 CH3 CH2 और CH3, ये हो गया, है ना। ठीक है, ये कंपाउंड है। तो पहले पेरेंट चेन फाइंड करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया। ये क्या हो गया? पेरेंट चेन, PC पेरेंट चेन। ठीक है, तो ये पेरेंट चेन हो गया। 8 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो 8 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? बेस नेम क्या होगा? ऑक्टेन। क्या होगा? ऑक्टेन होगा। बेस नेम क्या होगा? पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? ऑक्टेन। तो बेस नेम, BN फॉर बेस नेम, तो BN फॉर बेस नेम। बेस नेम हो गया ऑक्टेन, ऑक्टेन, है ना। और IUPAC नेम क्या होगा? कंप्लीट IUPAC नेम। तो इसके लिए, है ना, पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो इसमें सम रूल लगता है, सम रूल। सम रूल क्या है ये देखेंगे, है ना। तो पहले नंबरिंग हम इधर से करते हैं। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन हम लिख रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, इधर से नंबरिंग हुआ तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या होगा? 3 पे है, 3 + 5 + 6, 3 + 5 + 6 कितना आया, है ना। तो 6 5 11 11 3 11 और 11 3 कितना होगा? 14, 11 3 14। तो ये पोजीशन हो गया 14। ठीक है, ये 14 हो गया। ठीक है, समझ गए। अब इधर से नंबरिंग करते हैं। किधर से नंबरिंग करते हैं? इधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इधर से नंबरिंग किए तो इधर के सम को देखते हैं। तो 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट 3 के बाद 4 और 4 के बाद 6। तो कितना हो गया? 6 4 10 10 3 13। तो इसका सम क्या हो गया? 10 हो गया। तो अब देखेंगे 10 और 11, 10 और 3 13, तो 13 हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 13 हुआ। तो अब हम देखेंगे 13 जो है लोअर नंबर है, लोअर है। क्या है? लोअर है। और ये क्या है? हायर है। ठीक है, ये है हायर। तो सम रूल क्या कहता है ना, सम रूल कहता है कि नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन का सम लोअर हो। सम रूल क्या कहता है? नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का सम जो है लोअर हो, है ना। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड विच गिव लोअर नंबर ऑफ लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। लोकेंट नंबर मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। तो ये हायर है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और ये लोअर है तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इधर से नंबरिंग होगा, इधर से सेलेक्ट, और इधर से क्या हो गया? रिजेक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा नाम? अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिखेंगे। तो 3 पर मिथाइल है,
4 पर मिथाइल है, 6 पर मिथाइल है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 और कोमा लिखेंगे 4 और कोमा 6, 3, 4, 6 और ट्राई मेथाइल 3 है तो ट्राई, तो ट्राई मेथाइल, ट्राई मेथाइल और क्या, ऑक्टेन, ऑक्टेन। 3, 4, 6 ट्राई मेथाइल ऑक्टेन, 3, 4, 6 ट्राई मेथाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सम रूल हो गया, है ना, ये नाम हो गया। अब देखिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है और उसकी संख्या एक से ज़्यादा हो, है ना, एक हो तो कोई प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं उसके लिए, है ना, लेकिन एक से ज़्यादा हो, 2 हो और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई लगाते हैं, है ना, 3 हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 हो तो टेट्रा लगाते हैं, 5 हो तो पेंटा लगाते हैं, 6 हो तो हेक्सा लगाते हैं, 7 है तो हेप्टा लगाते हैं, 8 हो तो ऑक्टा लगाते हैं, 9 हो तो नून लगाते हैं, है ना, 10 हो तो डेका लगाते हैं। ठीक है, तो 3, 4 ही तक होता है ना। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, है ना, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो तो, है ना। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, अगर 1 है तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं, 2 है तो इसके लिए क्या लगेगा, डाई, 3 है तो क्या लगेगा, ट्राई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ठीक है, तो इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डॉट 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 और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया सम रूल। अब मान लीजिए कि इधर भी 13 हो जाए और इधर भी 13 हो जाए तो क्या होगा, तब क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ से सम जो है बराबर हो जाए तो क्या होगा, है ना, तो ये देखना है। तो उसके लिए RFPD रूल लगेगा, रूल ऑफ अल्फा, है ना, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंट, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। तो रूल ऑफ अल्फ़ाबेट, RFPD रूल नहीं, रूल ऑफ अल्फ़ाबेट नहीं, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंट, RFPD रूल। ठीक है, तो ये क्या है इसको देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, है ना, एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। CH3 है, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, 1 2 3 4 5 6, CH3, 7, CH3,
CH2 CH3। ठीक है, क्या होगा, ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें पेरेंट चेन तो ये हो गया, ये पेरेंट चेन हो गया, ये पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, अब इसका नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग करते हैं। पहले 1 2, इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सम लिखते हैं, इधर से सम लिखते हैं। तो सम क्या होगा, 2 प्लस 6 प्लस 7, तो क्या हो गया, 6 2 8 और 8 7 15, 15 हो जाएगा। इधर से क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इधर से नंबरिंग करते हैं। किधर से नंबरिंग करें आप, इधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 यहाँ पे है ना, 4 यहाँ पे है ना, फिर 5 6 7 8, 8 यहाँ से, 8 यहाँ है ना, ये हुआ। ठीक है, ओके। अब देखिए तो इधर से नंबरिंग करते हैं, तो इधर से अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 3 4 और 8, तो 8 4 12 और 12 3 15, तो ये भी 15 आया। तो 15 और 15 सेम आ गया। तो यहाँ पर सम रूल साइलेंट हो गया। अब सम रूल एक्सप्लेन नहीं करेगा कि किधर से नंबरिंग करेंगे, सम रूल एक्सप्लेन नहीं करेगा कि किधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, सम रूल एक्सप्लेन नहीं करेगा कि किधर से नंबरिंग करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, है ना, यहाँ पे रूल ऑफ अल्फ़ाबेट लगेगा। तो रूल ऑफ अल्फ़ाबेट क्या कहता है कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो है लोअर होना चाहिए, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोअर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है लोअर है, 2 है लोअर, और यहाँ पर 3 क्या है, हायर है, 3 क्या है, हायर है। तो क्या ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया और ये रिजेक्ट हो गया। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोअर है। अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट बराबर डिस्टेंस पे हो तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोअर हो, है ना, और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर डिस्टेंस पे हो तो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोअर हो। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोअर हो, है ना। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अगर बराबर डिस्टेंस पे हो तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लोअर हो, है ना। तो यही रूल अपनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो बेस नेम पहले लिखते हैं, बेस नेम, BN फॉर बेस नेम। तो बेस नेम क्या होगा इसका, 9 कार्बन का है तो नोनेन होगा। क्या होगा, नोनेन होगा, नोनेन, है ना। और IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, 3 मेथाइल है ना, 3 मेथाइल है। तो इधर से नंबरिंग होता है 2 6 7, 2 6 7 और 3 है तो ट्राई मेथाइल, मेथाइल और नोनेन। ठीक है, अब यहाँ 2 6 7 के बीच कोमा देंगे, कोमा नहीं देंगे तो ये 267 हो जाएगा। 267 पोजीशन है ही नहीं, है ना। और ये डिजिट और वर्ड के बीच हाइफन देंगे, ये हाइफन भी रूल के अंतर्गत आता है। और ये सब एक साथ लिखेंगे, गैप नहीं देंगे, कहीं गैप नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हुआ नाम। ठीक है, 2 6 7 ट्राई मेथाइल नोनेन। ठीक है, 2 6 7 ट्राई मेथाइल नोनेन। तो ये हुआ रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, RFPD रूल, है ना। अब सम रूल और RFPD रूल में RFPD रूल, है ना, डोमिनेट ऑन सम रूल, RFPD रूल डोमिनेट ऑन
सम रूल। ठीक है, समझ गए। अब ये रूल भूल जाइए, सम रूल और RFPD रूल भूल जाइए। रूल, अपना रूल लगाइए। अपना रूल क्या है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट बराबर डिस्टेंस पे हो तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। जैसे एक एग्जांपल हम जो पहले दिए थे वो एग्जांपल आप याद कीजिए, CH3 है ना, CH2 और CH3, ठीक है, CH2 CH3 CH3 CH2 और CH3, ये है ना। तो इधर से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, 3 है ना। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे है, 1 2 3 है ना। इधर से भी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पे है, 1 2 3। तो फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट बराबर डिस्टेंस पे हो तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नज़दीक हो उधर से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो अपना रूल क्या है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट बराबर डिस्टेंस पे हो तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। ठीक है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब रूल ऑफ अल्फ़ाबेट, रूल ऑफ अल्फ़ाबेट। तो रूल ऑफ अल्फ़ाबेट क्या है इसको देखेंगे। तो देखिए, कंपाउंड है CH3 CH2 और CH3, ये कंपाउंड हो गया। दूसरा कंपाउंड CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये कंपाउंड है ना। पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, PC क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, PC ये हो गया। ठीक है, क्लियर, ये हो गया PC। ठीक है, अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसको 3 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, 3 4 5, इसको 5 मिलेगा, 3 और 5। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसको 3 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा। इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको 3 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा और इसको 5 मिलेगा। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग किए तो क्या आया, पोजीशन का सम 3 + 5, 5 3 8। और इधर से नंबरिंग किए तो पोजीशन का सम क्या आया, 3 + 5 = 8। तो इधर से नंबरिंग किए तो 8 और इधर से नंबरिंग किए तो 8, दोनों तरफ से 8 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सम रूल भी साइलेंट है और RFPD रूल भी साइलेंट है। यहाँ पे सम रूल भी साइलेंट है, RFPD रूल भी साइलेंट है, क्योंकि 3 3
5 5 8 8, सम भी है, सम भी सेम है और पोजीशन का है ना लोअर नंबर भी सेम है ना, 3 3 5 5। तो अब इसमें हम नंबरिंग किधर से करेंगे ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ अल्फ़ाबेट लगता है। तो रूल ऑफ अल्फ़ाबेट क्या कहता है कि नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। तो ये एम फॉर मेथाइल है, ये एम फॉर मेथाइल है, ठीक है, एम फॉर मेथाइल, और ये ई फॉर इथाइल है, ई फॉर इथाइल है। तो एम फॉर मेथाइल और ई फॉर इथाइल डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, ई फॉर इथाइल। तो ई फॉर इथाइल के तरफ से हम लिखेंगे, ई फॉर इथाइल के तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। एम फॉर मेथाइल और ई फॉर इथाइल, और दोनों बराबर डिस्टेंस पे हो तो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर कौन है, ई फॉर इथाइल। तो ई फॉर इथाइल की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, इस साइड से। तो 3 और 5 है ना। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो बेस नेम। बेस नेम क्या हो गया, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या लगेगा, हेप्टेन, हेप्टेन। तो बेस नेम हो गया हेप्टेन। कंप्लीट IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कंप्लीट IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट है ई फॉर इथाइल, तो ई फॉर इथाइल को पहले लिखेंगे। तो 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद 5 मेथाइल, 5 मेथाइल, 5 मेथाइल है ना, और हेप्टेन, हेप्टेन है ना। तो 3 इथाइल 5 मेथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये हुआ इसका नाम, ये है रूल ऑफ अल्फ़ाबेट, ये है रूल ऑफ अल्फ़ाबेट, 3 इथाइल 5 मेथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूल ऑफ अल्फ़ाबेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही हम अगल बगल में हटते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा हटने का और बोलने का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब जो है एक एग्जाम्पल देते हैं। CH3 CH3 CH2 CH CH CH3 और CH3 CH CH3 और CH3। अब देखिए ये कंपाउंड है, इसका नंबरिंग कैसे करेंगे है ना, और इसमें पेरेंट चेन कैसे फाइंड करेंगे, पेरेंट चेन कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पेरेंट चेन फाइंड करने का तरीका, अगर हम पेरेंट चेन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन का ये भी है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का ये भी है, और 1 2 3 4 5 5 कार्बन का ये भी है। तो इसमें पेरेंट चेन की संभावना 1 से ज़्यादा है, इसमें पेरेंट चेन की संभावना पॉसिबिलिटी 1 से ज़्यादा है। तो पेरेंट चेन की पॉसिबिलिटी अगर 1 से ज़्यादा हो तो पेरेंट चेन के रूप में हम उसे लेते हैं, पेरेंट चेन के रूप में हम उसे लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। तो अगर पेरेंट चेन हम ऐसे ले लें, अगर पेरेंट चेन हम ऐसे ले लें तो इसमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक ये और एक ये, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। कितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे, नंबर ऑफ़, या इसको हम पेरेंट चेन के रूप में लेते हैं तो नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट कितना होगा, नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट 2, नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट जो होगा 2 होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह ना लेकर हम अगर नीचे लिखते हैं तो जगह तो नहीं बचेगा, ऊपर वाले को ही एडिट करना पड़ेगा, है ना। तो
इसी को एडिट कर दिया है ना। वहाँ पर तो आप देख लिए कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहा था। अब देखिए अगर पेरेंट चेन के रूप में हम इसे लेंगे तो कितने आएंगे सब्स्टिट्यूएंट। अगर पेरेंट चेन के रूप में हम इसे लेंगे तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना आएगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 आएगा। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो इसे जो है पेरेंट चेन के रूप में लेंगे, है ना। अगर पेरेंट चेन की संभावना 1 से ज़्यादा हो तो पेरेंट चेन के रूप में हम उसे लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये लेंगे। अब इसको देखो नंबरिंग किधर से करेंगे तो ये सिमेट्रिक है, इधर से भी सिमेट्रिक है, इधर से भी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कहीं से भी कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 है ना। तो नाम क्या होगा इसका देखिए पहले 3 इथाइल लिखना पड़ेगा, है ना, समझ गए। अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चाहे कुछ भी हो लिखते हैं उसको पहले, है ना। तो 3 इथाइल, है ना। बेस नेम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन का है तो पेंटेन, तो बेस नेम लिखना ज़रूरी नहीं है, पेंटेन, है ना। अब आप डायरेक्ट IPAC नेम भी लिख सकते हैं। बेस नेम तो शुरू में हम इसलिए लिखे ताकि आपका प्रैक्टिस मतलब आराम से लिख सके। तो 3 इथाइल, तो ये हो गया 3 इथाइल, 3 इथाइल और 2,4 डाईमेथाइल, 2,4 डाईमेथाइल, डाईमेथाइल, 2,4 डाईमेथाइल और क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन। तो 3 इथाइल 2,4 डाईमेथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये हो गया, है ना, रूल ऑफ, ये हो गया, है ना। एक से अधिक संभावना हो पेरेंट चेन का तो पेरेंट चेन के रूप में हम किसे लेंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया 3 इथाइल 2,4 डाईमेथाइल पेंटेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए। अब अगला कंपाउंड है, मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, उसका नेमिंग आपको करना है, उसका IPAC नेम आपको लिखना है। तो कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, तो ये कंपाउंड CH3 और C2H5 और CH2 और C2H5 और CH3। इसका नाम लिखिए, इसका नाम आप लिख सकते हैं, लिखिए, 2 मिनट का टाइम, इसका नाम लिखिए, जल्दी इसका नाम बताइए, कमेंट में कीजिए क्या नाम होगा इसका। चलिए, बहुत सारे बच्चे पेरेंट चेन ऐसे लेंगे, इसको पेरेंट चेन ले लेंगे, सीधा सीधा पेरेंट चेन ले लिया और लिखेंगे 2,4 डाईइथाइल, है ना, पेंटेन। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट इथाइल नहीं है, यहाँ पर ये C2H5 को पकड़ कर खींचेंगे, इसका चैन सिकुड़ा हुआ है, इसको पकड़ कर खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और इसका पैर पकड़ कर नीचे खींचेंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसे हो जाएगा, CH3 और CH2 CH3, ऐसे। ये कंपाउंड कैसे हो जाएगा, ऐसे, और CH2, है ना, और CH2 CH3, है ना, और ये CH3। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया, पैर पकड़ कर खींचा इथाइल का, है ना, इथाइल का पैर पकड़ कर खींचा तो ये हो गया। अब पेरेंट चेन क्या होगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा ये।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 7 कार्बन का है तो बेस नेम हेप्टेन, बेस नेम हेप्टेन है ना, और 3,5 डाईमेथाइल हेप्टेन। तो इसका कंप्लीट आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईएन क्या हो जाएगा, है ना, 3,5 डाईमेथाइल हेप्टेन। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना, चेन पकड़ कर खींचना है अगर सिकड़ा हुआ हो तो, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ और हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में दे रहे हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में ये है ना, और यहाँ पर ऐसे ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया। अब क्या होगा, इसका नेमिंग करना है ना। तो इधर से 3 पर इथाइल आ रहा है, 1 2 3 इथाइल, और इधर से 1 2 3 पे मेथाइल। तो नंबरिंग किधर से होगा? इधर से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ गए? क्लियर? ठीक है, ये हो गया। 7 कार्बन का है तो बेस नेम हेप्टेन हो जाएगा, और नाम क्या होगा? 3 मेथाइल 4 5 डाईमेथाइल हेप्टेन है ना, ठीक है। 3 मेथाइल 4 5 डाईमेथाइल हेप्टेन, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हैलोजन है तो हैलोजन को भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, और नाइट्रो ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हैलोजन में अगर Cl हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं? क्लोरो। उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या नाम होगा उसका? क्लोरो। अगर Br हो तो क्या होगा? ब्रोमो। अगर I हो तो क्या होगा? आइडो। अगर फ्लोरीन होगा तो क्या होगा? फ्लोरो। NO2 होगा तो क्या होगा? नाइट्रो। NO होगा तो क्या होगा इसका नाम? नाइट्रोसो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इन कंपाउंड को शामिल करते हुए जो है कर रहे हैं। इन सब्स्टिट्यूएंट को शामिल करते हुए कुछ नाम लिखे थे। अब ये कंपाउंड हो गया है ना,
तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, है ना, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा हो तो इधर से नंबरिंग करेंगे, है ना। अब इधर से अगर करते हैं नंबरिंग तो 2 पे क्लोरो आएगा, इधर से करते हैं तो 2 पे ब्रोमो आएगा, तो ब्रोमो के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे, ब्रोमो के। दूसरा कंटिन्यूअस भी आ रहा है, ब्रोमो इथाइल मेथाइल, और इधर से करते हैं तो क्लोरो के बाद गैप आ रहा है तब मेथाइल आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा। नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ गए। रूल ऑफ अल्फ़ाबेट से पहले सम रूल या RFPD रूल लगता है, पहले RFPD रूल तब सम रूल तब रूल ऑफ अल्फ़ाबेट, है ना, समझ गए। रूल ऑफ अल्फ़ाबेट सबसे अंत में लगाते हैं, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग होगा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इथाइल मेथाइल ब्रोमो तीनों लगातार आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 4 मेथाइल, 4 मेथाइल हेप्टेन, ठीक है। 2 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 3 इथाइल, 4 मेथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो ये हुआ नाम, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे एक और कंपाउंड देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब देखिए नेमिंग नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो इधर से अगर करते हैं तो क्लोरीन तो सेकंड पोजीशन पर आएगा, लेकिन यहाँ गैप है, गैप के बाद ब्रोमो आएगा, जबकि इधर से कंटिन्यूअस है तीनों। तो सम रूल अप्लाई करेंगे या रूल ऑफ अल्फ़ाबेट तो इधर से, क्योंकि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे है, लेकिन सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 3 पे है और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर 1 2 3 4 पे है ना, ब्रोमो। तो यहाँ गैप है, तो गैप के कारण इधर से नहीं करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से। रूल ऑफ अल्फ़ाबेट अंत में लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा नाम, है ना, नाम लिखते वक्त तो क्लोरो ही पहले लिखाएगा, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, ठीक है, IUPAC नेम 6 क्लोरो, नहीं ब्रोमो पहले BR है तो ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, हम ब्रोमो दिखाई नहीं दिया है, तो 4 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 2 नाइट्रो, हेप्टेन, हेप्टेन, है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, ये हो गया कंपाउंड का नाम। प्रायोरिटी क्या हो गया, रूल का प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर रूल का पहले क्या लगेगा, RFPD, R थोड़ा ठीक से लिख दें, RFPD, उसके बाद सम रूल, उसके बाद रूल ऑफ अल्फ़ाबेट,
रूल ऑफ अल्फ़ाबेट सबसे अंत में लगाते हैं, पहला ही नहीं लगाते हैं रूल ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉमन नेम ऑफ अल्केन, अल्केन का कॉमन नेम बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने आते आते कौन सा बात बोला, मोटिवेशनल बातें, मारा तिरहन के तो सारा निकल पड़ा, लगी बात तो मुर्दा कफन छोड़ के बाहर निकल पड़ा। तो तीर से अगर किसी को मारेंगे तो उसका आत्मा, सारा मतलब आत्मा होता है, तो आत्मा जो है शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन बात की बाण मारेंगे तो बात की बात मारने पर जो है ना, मुर्दे में भी जान आ जाती है, सोया हुआ भी जग जाता है। मारा तिरहन के तो सारा निकल पड़ा, लगी बात तो मुर्दा कफन छोड़ के बाहर निकल पड़ा। ठीक है, तो इसी आज जो है इतना ही रहने देते हैं। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।